गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक। चलिए अब हम पढ़ेंगे हमारा ये चैप्टर का लास्ट पार्ट, पेज नंबर 10। ठीक है, चैप्टर नंबर 2, अवर स्वीट होम। इसमें हमने क्या पढ़ लिया था कि जो अच्छा सा घर होता है, अ गुड होम किसे कहते हैं, जिसमें अच्छे से वेंटिलेशन होता है ना। ये किसी को लिखना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है? हवा आना, हवादार होना किसी चीज़ का। ठीक है ना। चलिए, और दूसरा हमने एक और वर्ड पढ़ा था, ड्रेनेज सिस्टम, DRAINAGE, ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या था? जितनी भी हमारे घर में नालियाँ होती हैं वो सब कचरा लेके बाहर जाती है, उन सबको क्या मिला के कहते हैं? ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि कोई अच्छा सा जो घर होता है उसमें ये दोनों जो चीज़ें होती हैं वो ज़रूरी होती हैं। अच्छा वेंटिलेशन होना, जिससे कि फ्रेश एयर और सनलाइट हमारे घर में आए, जो कि बैक्टीरियाज और जर्म्स को किल करे। इसके अलावा एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में जितने भी जर्म्स हैं वो सब घर के बाहर चले जाएं। और एक हमने पढ़ी थी वायर नेटिंग, पढ़ा था। और इसमें हमने क्या देखा था कि हमारे घर के जो खिड़की और दरवाजे होते हैं उनके अंदर हमको, उनके साथ हमको एक सिंपल दरवाजे के साथ एक नेट का दरवाज़ा और सिंपल खिड़की के साथ एक नेट की खिड़की भी लगानी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स इन आवर होम। अब ये कह रहे हैं कि हमारे घर में दो तरीके के एनिमल्स मिलते हैं। पहली बात तो वो उस टाइप के एनिमल जो हमें बहुत पसंद होते हैं और जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, है ना। जैसे कि काऊ, गोट, बफेलो और इसके अलावा कैट, डॉग, ये सब हम पालते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? पेट एनिमल्स कहते हैं। सभी बच्चों को मालूम होगा कि पेट एनिमल्स हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं और हमारे साथ फ्रेंड की तरह रहते हैं, एनिमी की तरह नहीं रहते हैं। तो ऐसे तो हो गए पेट एनिमल्स। ठीक है, अब आपकी बुक में देखो एक जगह भी दी हुई है जिसमें बोला गया है कि नेम 2 पेट एनिमल्स। अब यहाँ और यहाँ आप कोई भी पेट एनिमल के नाम लिख देना अपनी मर्जी से, जो भी आपको पसंद हो। कैट, डॉग, गोट, बफेलो, काऊ, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब दूसरी तरीके के एक और एनिमल्स हमारे घर में मिलते हैं जो हमें पसंद नहीं होते और ना ही वो हमारे कोई फ्रेंड होते हैं। ठीक है, जैसे कि आंट्स, ये चींटियाँ काटती रहती हैं, कॉकरोच, रैट, लिजार्ड, ये सब चीज़ें कोई हमें पसंद है लेकिन फिर भी घर में आ जाएंगी, है ना। तो देखो इसमें यही कहा है, और मॉस्किटो और फ्लाई तो हैं ही, है ना। तो ये जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे एनिमी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो डिजीज़ फैलाते हैं, डिजीज़ स्प्रेडिंग एनिमल्स होते हैं ये। तो हमने दो तरीके के एनिमल्स पढ़े, है ना। एक तो हमने पढ़े पेट एनिमल्स और दूसरे हमने पढ़े डिजीज स्प्रेडिंग, सॉरी हाँ ठीक तो है, DISEA, ऐसी डिजीज स्प्रेडिंग एनिमल्स। ठीक है, ये किसी भी बच्चे को लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इस चैप्टर में हमने वेंटिलेशन, ड्रेनेज सिस्टम, वायर नेटिंग, पेट एनिमल्स, डिसीज स्प्रेडिंग एनिमल्स, और स्टार्टिंग में हमने एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी थी, डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। कोई भी मकान हमने बना लिया, उसमें सारे कमरे सब बना लिए, लेकिन जब तक आप उसके घर में रहने नहीं जाओगे तब तक वो हाउस होम नहीं बनेगा। हाउस मीन्स मकान और होम मीन्स प्यारा सा घर। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ समझ में आई। अब डिसीज स्प्रेडिंग एनिमल्स तो अपन को समझ में आ गए, वही मॉस्किटो, फ्लाइज, मॉस्किटो मीन्स मच्छर, फ्लाइज मीन्स मक्खी, आंट्स मीन्स चींटियाँ, स्पाइडर भी होती है, मकड़ी, है ना। इसके बाद रैट, और इसके अलावा इस लिजार्ड, ये सारे की सारे हमारे घर में अनइनवाइटेड एनिमल्स होते हैं। अनइनवाइटेड मतलब जिन्हें हम अपनी मर्जी से बुलाते नहीं हैं, तो कितना गुस्सा आता है, लेकिन हम इनको दूर कैसे कर सकते हैं? अपने घर की साफ़ सफाई रख के। और तो कोई चारा नहीं है, और तो कोई रास्ता नहीं है इनको दूर रखने का। तो आप सिर्फ क्या कर सकते हो? अपने घर की साफ़ सफाई कर सकते हो। अब घर की साफ़ सफाई क्यों ज़रूरी है? ठीक है, तो देखो पहले मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ। सम एनिमल्स लिव विथ अस इन अवर होम्स, कुछ एनिमल हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं। दीज आर पेट एनिमल्स, जिनको हम पालतू जानवर कहते हैं। दीज एनिमल्स लिव विथ अस बिकॉज वी वॉन्ट दैम टू लिव विथ अस। ये जो पेट एनिमल्स होते हैं इन्हें तो हम अपनी मर्जी से अपने घर में रखते हैं ना, इसीलिए।
But other animals like ants, lizards, mosquitoes, rats, houseflies also live in our house. वो भी हमारे घरों में रहते हैं. Cockroaches usually come out at night. ये बात तो सही है, कॉकरोच दिन भर नहीं दिखेंगे, रात को आएंगे जब आप सब सो जाते हो. और फिर क्या होता है, अगर मान लो उन्हें कोई खाने की चीज़ दिख गई तो सारी रात आपका उनका डिनर चलता रहता है. और सुबह जब आप देखते हो कि ओफो मैं तो ये ढकना ही भूल गया था या इसको कवर करना ही भूल गया था, तो वो खाना आपके खाने लायक नहीं बचा, क्योंकि उनमें तो ऑलरेडी कॉकरोच ने भोग लगा लिया है, उनकी तो डिनर पार्टी ऑलरेडी हो चुकी है. इसीलिए चाहे दिन हो या रात, कोई भी खाने की चीज़ को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उसको हमेशा कवर करके रखना चाहिए. समझे? मक्खियाँ क्या करती हैं, कहीं गंदी जगह बैठी होंगी, आकर अपने खाने पर बैठ गई और वहाँ से जो वो उठा के लाई हैं उन्होंने कहा नहीं नहीं वो तो बेकार था, ये ज़्यादा टेस्टी है, तो वहीं थूका और खाना चालू कर दिया. तो आपके खाने के अंदर उसका गंदा वाला खाना मिक्स कर देती है वो, इसलिए तो बीमारियाँ होती हैं. ठीक है, तो इन सारे के सारे अनइनवाइटेड जो ये मच्छर मक्खियाँ हैं, जो ये डिजीज़ स्प्रेडिंग जो एनिमल्स हैं, इनसे हमें बचना होता है. और इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने घर की साफ़ सफाई. ठीक है, अब क्लीनिंग आवर होम्स, हमारे घर की साफ़ सफाई. अब हम अगर अपने पेरेंट के साथ कभी मिलकर साफ़ सफाई करेंगे तो बड़े मज़े आएंगे आपको. बताऊं क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं. कभी आप अपने पुराने टॉयज़ कहीं रख के भूल जाते हो या आपने कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रख के भूल जाते हो, वो सफाई करते वक्त मिल जाती है ना. आपकी स्टडी टेबल जो होती है, आपकी जो बुक्स होती है, वो शेल्फ में रखनी चाहिए. जो दुनिया भर का कचरा तुम फैलाते हो दिन भर घर में, उसको डस्टबिन में डालना चाहिए. ऐसे थोड़ी ना कि चिप्स खाया पटक दिया, कुछ भी खाया और पटक दिया, ऐसे कोई करता है? नहीं करता. चॉकलेट खाई रैपर वहीं फेंक दिया, ऐसे तो कोई नहीं करता. हमेशा हम क्या करते हैं कि जब भी अच्छे बच्चे जो होंगे वो यही करेंगे ना कि भाई अगर हमने मान लो कि पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, पिज़्ज़ा आ गया, खा लिया, तो उसका जो डिब्बा आता है वो डस्टबिन में तो डालते हैं. ऐसा थोड़ी ना कि वहीं पटक दिया, लात मार के फेंक दिया, घर में पड़ा हुआ है, ऐसा तो कोई नहीं करता है ना. तो ये यही कह रहे हैं कि जब हम घर में साफ़ सफाई रखेंगे तब ये जो डिजीज़ स्प्रेडिंग एनिमल्स होते हैं वो भाग जाएंगे हमारे घर से. तो इतनी सारी चीज़ें हैं एक गुड होम की. वेंटिलेशन, ड्रेनेज सिस्टम, वायर नेटिंग और डिजीज़ स्प्रेडिंग एनिमल्स को भगाना और पेट एनिमल्स को ही सिर्फ रखना. ठीक है, अब तो ये एक बहुत सिंपल सा, ये देखो ये दिया हुआ है, एक बॉक्स है जिसमें आपको ये सब लिखना है. दिखाती हूँ मैं कैमरे में पास से लेकर आके. ये देखिए, अब यहाँ पे क्लॉथ डस्टर, भाई आपको भी पता है सब बच्चों को, क्लॉथ डस्टर कहाँ है, ये रहा. ठीक है, फर्स्ट क्या है, मॉप. ये जो वाइपर जैसा दिखता है ना घर में, जिससे कि हम वो झाड़ू जैसी लग जाती है और कचरा साफ हो जाता है, वो क्या कहते हैं, मॉप कहते हैं उसको. झाड़ू, ब्रूम. ये है वैक्यूम क्लीनर. ये है बकेट एंड मग. और ये होता है डस्ट पैन, जिसमें झाड़ू लगाने के बाद कचरा उठाया जाता है. क्लॉथ डस्टर, साफ़ सफाई करने के लिए, डस्टिंग करने के लिए. और ये होता है इंसेक्ट स्प्रे. जब अपन जैसे मान लो घर में हिट वगैरह छिड़कते हैं तो इसमें भर के छिड़का जाता है. ये तो आपको दिख ही रहा है सोप, ये भी आपको पता है टॉयलेट ब्रश, और ये होता है वॉशिंग पाउडर. इतनी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे घर को क्लीन करने के लिए काम आती हैं. इसीलिए ऊपर लिखा है थिंग्स वी यूज़ फॉर क्लीनिंग आवर होम. तो जो चीज़ें हम अपने घर में साफ़ सफाई करने के लिए यूज़ करते हैं वो ये रही मिस्टर. ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा चार्ट. चाहो तो वीडियो पॉज करके कर लेना, अदरवाइज़ आपको पता ही है, आप आराम से कर पाओगे. ठीक है एवरीबॉडी, ओके. तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, फेस्टिवल एंड आवर होम्स. ठीक है, तो देखिए हमारे घर में अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, सब बच्चे जानते हैं. जैसे कि अगर हम हिंदू होते हैं तो हम होली, दिवाली, रक्षाबंधन ये सब मनाते हैं. होली पे तो चलो कोई अच्छे कपड़े नहीं पहनता, पुराने कपड़े ही निकालते हैं. बट दिवाली पे तो हम घर को कितने अच्छे से सजाते हैं. रक्षाबंधन पे, जन्माष्टमी पे भगवान जी को सजाते हैं, सारे घर को सजाते हैं, करते हैं. तो आपने रंगोलियाँ भी देखी होंगी, घर के बाहर कलरफुल रंगोली लड़कियाँ बनाती होंगी, मम्मी लोग भी बनाते होंगे, कुछ बॉयज़ को भी शौक़ होता है. इसी तरह से हम दरवाजे के ऊपर ऐसे वो बांध देते हैं, शुभ दीपावली, या पापा लोग उस पर वो फूल बांध देते हैं, है ना. तो उसको हम क्या कहते हैं, बंधनवार कहते हैं. ठीक है, और तोरण भी कहते हैं कुछ लोग. तो यही इसमें लिखा है, वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स विद आवर फैमिली. हम हमारी फैमिली के साथ डिफरेंट मतलब अलग अलग जो फेस्टिवल्स होते हैं, त्यौहार होते हैं, वो मनाते हैं. ठीक है, फेस्टिवल्स ब्रिंग अस
जॉय एंड हैप्पीनेस। और फेस्टिवल में हमें क्या आता है, बहुत मज़ा आता है। ऑन सच ओकेशंस वी डेकोरेट अवर होम्स विद रंगोली एंड तोरण। हम हमारे घर में रंगोली बनाते हैं, तोरण बनाते हैं। इसी तरीके से जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो क्रिसमस मनाने के वक्त कितना अपना घर सजाते हैं। मुस्लिम लोग भी शायद ईद पे सजाते होंगे अपने घर को, है ना। तो इस तरीके से हर कोई जो भी फेस्टिवल मनाता है उस टाइम उस फेस्टिवल में अपने घर को बहुत सुंदर डेकोरेट करता है। ठीक है, बस, अरे ख़त्म भी हो गया चैप्टर, वाह। तो बस यही था आपके चैप्टर में, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात, ये देखिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। पेज नंबर 9 के ऊपर, वैसे तो आप सब बच्चे कर लोगे मुझे पता है, बट अगर किसी को नहीं आता है तो मैं इसको कैमरे में दिखा देती हूँ। ठीक, वैसे तो कुछ खास नहीं है, देखो सब बच्चों को ही पता है। जहाँ पर हम ये सोफ़ा टीवी वगैरह रखते हैं, गेस्ट आते हैं, उसको ड्राइंग रूम कहते हैं। मम्मा खाना बनाती है, किचन, है ना। उसके बाद फिर ये हो गया अपना डाइनिंग रूम, जहाँ पर कि हम खाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल पड़ी है। फिर बेड दिख रहा है तो बेडरूम, ये तो सभी बच्चे कर लेंगे। पढ़ाई लिखाई का सामान स्टडी रूम, नहाने धोने का सामान बाथरूम, साफ़ सफाई का, और ये देखो फालतू चीज़ें पड़ी हैं, रस्सी पड़ी है और सीढ़ियाँ पड़ी हैं, ये बड़ा सा बकेट पड़ा हुआ है, ये सब फालतू चीज़ें कहाँ रखी जाती हैं, स्टोर रूम में। ठीक है, और ये तो सबको दिख ही रहा है कि दिस इज़ टॉयलेट। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ से स्पेलिंग देखकर कर सकते हो, किसी बच्चे की स्पेलिंग गलत भी नहीं होगी। तो आपको पता है, फर्स्ट इज़ ड्राइंग रूम, सेकेंड इज़ किचन, थर्ड इज़ डाइनिंग रूम, फोर्थ इज़ बेडरूम। तो ये सारा का सारा आप कर लेना। जिसको करना आता है वो तो अच्छी बात है, और जिसको समझना है तो ये रहा आपका वीडियो, इसको पॉज करके कर लेना, नो प्रॉब्लम, है ना। अब अगर हम इसका पेज पलटते हैं और ये करते हैं, ये तो आप बच्चे सब लिख ही लोगे ना। पेज नंबर 10 के ऊपर जो दिया है, नेम 2 पेट एनिमल्स, इसमें तो काऊ, गोट, बफेलो, जो मर्जी 2 लिख देना, कोई भी 2, सिर्फ 2 2 2। ठीक है, फिर देखिए, अब हम अगर इसकी एक्सरसाइज की बात करेंगे तो ये सब बच्चों के पास PDF पहुंच जाएगी। अभी मैं अपन इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। A kitchen is a place where we take a bath। एक किचन जहाँ होते, एक किचन में क्या करते हैं, टेक अ बाथ, नहाते हैं, कुक, खाना बनाते हैं, स्लीप, सोते हैं। तो ऑब्वियसली कुक इज़ द राइट आंसर, हम किचन में खाना बनाते हैं। द इंसेक्ट दैट कैन मेक अस सिक इज़ अ, जो इंसेक्ट हमें बीमार कर सकता है वो कौन सा होता है, बटरफ्लाई, फायरफ्लाई या मॉस्क्यूटो। तो सब बच्चों को पता है कि मॉस्क्यूटो इज़ द आंसर। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स वी डेकोरेट आवर होम्स विथ कोब वेब। आप कोब वेब से सजाते हो, रंगोली से सजाते हो अपने घर को फेस्टिवल में, या न्यूज़पेपर से सजाते हो। अरे मैडम रंगोली से सजाते हैं, तो दिस इज़ द राइट आंसर, है ना। उसके बाद द हाउस इन विच वी लिव विथ आवर फैमिली इज़ कॉल्ड अ होम। ठीक है, मॉस्क्यूटोज स्प्रेड डिसीजेज एंड मेक अस सिक। फिर नेम 2 अनइनवाइटेड एनिमल्स इन अवर होम। तो इन अवर होम, सॉरी इन योर होम, तो आपके घर में 2 ऐसे कौन से जानवर हैं जो अनइनवाइटेड हैं, जो बीमारी जहर फैलाते हैं और इसीलिए हम नहीं चाहते। तो पीछे अपन ने पढ़ा था रैट, आंट, और इसके अलावा स्पाइडर, लिजार्ड, है ना, मॉस्क्यूटो, फ्लाइज, कॉकरोच, कोई भी 2 लिख देना आप अपने मर्जी से। तो मैंने तो रैट और आंट लिख दिया। नेम एनी 2 रूम्स ऑफ योर होम। आपके घर में 2 रूम्स, स्टोर रूम, बेड रूम, डाइनिंग रूम, स्टडी रूम, कोई सा भी रूम 2 लिखने हैं बस। ठीक है, शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स की PDF मैं आपको बना के भेज दूंगी। ठीक है, तो बस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अच्छा हाँ, हार्ड वर्ड्स भी तो हैं अभी, चलिए ठीक है। तो हार्ड वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स की PDF मैं आपको भेज दूंगी। अब क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बोल रहे हैं, हाउ डू वी डेकोरेट आवर होम्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। तो हमने क्या पढ़ा था, वी डेकोरेट आवर होम्स ऑन फेस्टिवल्स विथ रंगोली एंड तोरण। नेम एनी 4 थिंग्स वी यूज़ टू क्लीन आवर होम। हमारे घर को साफ करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें, तो ब्रूम, या फिर क्या था वो, ब्रूम हो सकती है, मॉप हो सकता है, इसके बाद अपना वैक्यूम क्लीनर हो सकता है, सोप, डिटर्जेंट, कोई भी 4 चीज़ें लिख देना। ठीक है, मैं मतलब बोल दूंगी आपको वीडियो में, सॉरी PDF भेज दूंगी। योर मदर टेक्स केयर ऑफ़ यू एंड हाउस, हाउ यू विल टेक केयर ऑफ़ योर हाउस इन हर एब्सेंस। अब ये तो आपको खुद लिखना है कि भाई अगर मम्मा कहीं चली जाती है तो आप अपने घर का ख्याल कैसे रखोगे।
नेक्स्ट पूछ रहे हैं वाई शुड वी अलाउ सनलाइट टू कम इन अवर होम, हमारे घर में सनलाइट क्यों आनी चाहिए, बिकॉज इट विल किल द जर्म्स, बिकॉज सनलाइट किल्स द जर्म्स, है ना। तो क्योंकि सनलाइट जर्म्स को मार देती है इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे घर में अच्छे से सनलाइट आए। वाई डू वी हैव वायर नेटिंग ऑन योर विंडोज़ एंड डोर्स, अरे भाई हमारे घर में विंडोज़ और वायर नेटिंग इसीलिए ज़रूरी हैं क्योंकि वो मॉस्किटो और फ्लाइज़ को दूर रखते हैं, और जब मॉस्किटो और फ्लाइज़ दूर रहेंगे तो हमारे घर में बीमारियां भी दूर रहेंगी। बस इतनी सी तो बात है। तो ठीक है, मैं हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स की आपको और इस पूरी एक्सरसाइज की मैं आपको PDF भेज दूंगी। ये वीडियो सब बच्चे ऐसे आँख खोल खोल के नहीं, आंखें बंद करके आराम से ऐसे करके सुन लेना, चिल हो जाना, क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा तो कुछ है नहीं लिखने के लिए। हाँ, जहाँ लिखने का है वहाँ पर लिखकर अपने बुक में काम कंप्लीट कर लेना, उधर वीडियो पॉज कर लेना। मैं बार बार कह रही हूँ, स्क्रीन से अपनी आँखों को थोड़ा दूर रखा करो और जितना हो सके कम देखो स्क्रीन में। जब ज़रूरी है कुछ लिखना है तब देखो, बाकी मैडम की बातें आप कान आँख बंद करके भी सुन सकते हो। ठीक है, तो सब बच्चे अपना ख्याल रखेंगे, अपनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी आँखों का ख्याल रखेंगे, किसी को भी चश्मा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, बस थोड़े दिन का लॉकडाउन और है, फिर सब खुल जाएगा, फिर तो कोई टेंशन नहीं है ना। तो सब पेरेंट्स और सब बच्चे ध्यान रखें, स्क्रीन से खुद को ज़्यादा थोड़ा दूर ही रखें, ज़्यादा पास ना और बहुत देर तक ना देखें। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं, सब बच्चों को PDF भेजती हूँ, एंड अप टू दैट टाइम टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।